आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक हस्ती से जिन्होंने फिटनेस और योग के माध्यम से न सिर्फ अपनी एक अलग पहचान बनाई है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने देश का नाम रोशन किया है। उनका नाम है डॉक्टर प्रिया आहूजा, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, फिटनेस आइकन, कर्मा वेलनेस सेंटर की फाउंडर। तो आइए उनसे ही जान लेते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आवाज दी वॉइस में आपका स्वागत है प्रिया मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत बढ़िया। अच्छा प्रिया मैम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपकी जर्नी स्टार्टिंग में ऐसा तो नहीं है, कोई भी हम काम करते हैं तो बहुत स्ट्रगल होता है, तो आपका वो स्ट्रगल कैसा रहा, आप उसे अब कैसे देखती हैं? एक्चुअली डेफिनेटली जब हम कोई भी जर्नी शुरू करते हैं तो वो बिल्कुल भी आसान नहीं होती, और एक महिला के लिए तो मुझे लगता है बिल्कुल भी आसान नहीं होता यहाँ तक बिल्कुल। पहुँच पाना। तो बिल्कुल भी आसान नहीं थी मेरी जर्नी भी। और मेरी जर्नी हम्म। एक ऐसी लड़की की जर्नी थी जो एक्चुअली अनफिट थी, बिल्कुल भी अच्छा। स्वस्थ नहीं थी। बहुत सारी हार्मोनल डिस्टरबेंस और बहुत सारी डिजीजेस थी, और जो आजकल की रोजमर्रा की लाइफ में हर तीसरी और पांचवी महिला को, जैसे पीसीओडी, हॉर्मोन्स प्रॉब्लम, ये सारी चीजें मुझे थी। और एक्चुअली सच बताऊं तो मेरी जर्नी शुरू ही वहीं से हुई थी, बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू कंसीव शादी के बाद। तो जब 3 इयर्स ओके। हो गए शादी के, तो देन आई हैव स्टार्ट माय फिटनेस जर्नी, कि हम ओके। कुछ योगा से शुरू करके वहां से मेरी शुरुआत हुई थी बेसिकली। तो प्रिया मैम, जब से अब तक क्या कुछ चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में? बहुत कुछ बदल गया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनेटली। पहले तो खुद पर इतना काम हुआ, खुद की लाइफ़ चेंज हुई, उसके बाद मैंने बहुत सारी ज़िंदगियाँ भी बदली, बहुत सारे लोग, जो लोग भी अनफिट थे, उन लोगों को भी फिट करा, और बहुत सारे हम्म। लोगों को ट्रेन किया। तो ये बहुत अच्छी और हम्म। लंबी जर्नी हो चुकी है अब तो। हम्म। अच्छा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं आप, बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं आपको, तो कैसा लगता है जब पहला अवार्ड लाइफ का मिला था प्रिया मैम को, तो कैसा फील हुआ था? बहुत, बहुत खुशी का पल था, ऑफ़ कोर्स। वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। वो मेरा एक ऐसा सपना था जो एक्चुअली मैंने देखा, और वो पूरा भी हो गया। मतलब हम्म। क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत भी हुई, एक लगन भी थी, तो वो पूरा हो गया। तो उससे बड़ी खुशी तो मेरे को लगता नहीं मुझे आज तक कोई मिली होगी। तो दैट वाज़ द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, जब मुझे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। और उसके बाद तो काफ़ी सारे अवार्ड्स उसके मिलते चले गए, ज़िंदगी में आगे चलते चले गए। हम्म। दैट्स ऑल। तो प्रिया मैम, अब तो आपको सब जानते हैं, लेकिन क्या होता है जब हमारी कुछ कुछ पहचान नहीं होती है, हम अपने आप में अपने आप को मोटिवेट करते हैं, खुद का हौसला बुलंद करते हैं, तभी इतने आगे पहुंचते हैं। तो आज आपके लिए, प्रिया आहूजा के लिए, सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है आपकी लाइफ का? मुझे लगता है कि जो अभी मुझे जितने अवार्ड्स मिलते हैं उन सबसे मुझे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन मुझे तब भी सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब लोग मुझे मिलते हैं, रुकते हैं और बताते हम्म। हैं कि उन्होंने मेरी वजह से फिटनेस शुरू किया। वो मुझे बोलते हैं आपको रनिंग करते हुए देख के हमने रनिंग शुरू करी, आपके वर्कआउट करते हुए देख के हमने अपना वर्कआउट शुरू किया। तो ये इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कोई नहीं है कि कोई अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला रहा है सिर्फ मेरी वजह बिल्कुल। से। तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी, हम्म। कि वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड होता है जब कोई किसी की लाइफ बदल रही है, या कोई फिट हो रहा है, या कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में था, डिप्रेशन में था, एंजाइटी थी, और उनको सिर्फ मेरी वजह से उन सब चीजों से मतलब वो मिल गई। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत अच्छी बात है। तो प्रिया मैम, जैसे अभी आपने शेयर किया कि मेरी जर्नी मुझसे ही स्टार्ट होती है, कि मैंने कंसीव नहीं किया तभी मैंने सोचा कि मैं फ़िटनेस पे ध्यान देती हूँ। तो इसके अलावा आपकी फैमिली में और कौन कौन रहा? फैमिली का आपको सपोर्ट कैसा मिला उस दौरान? उसको भी एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल भी आसान नहीं होता, जैसे कि मैंने बोला कि एक महिला के लिए बाहर हम्म। निकल के आना और इतनी ऊँचाइयाँ छूना बिना सपोर्ट के एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। डेफ़िनिटली मेरा बिल्कुल। आई हैव 2 सन, और जब हम्म। मैं फ़िटनेस वाली जर्नी कर रही थी तब तो मेरा कंसीव हुआ, उसके बाद माय हस्बैंड सपोर्ट्स मी अ लॉट। लेकिन जब मैं गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही थी, उस वक़्त मेरे 2 बच्चे थे। एक मेरा 4 मंथ का बेबी था, और एक ऑलरेडी 2 प्लस का था। तो दैट इज़ द ओके। मेन पॉइंट ऑफ माय लाइफ,
कि मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि मेरे हस्बैंड मेरे को पूरा सपोर्ट करते थे कि यू जस्ट गो 3 3 आवर्स का मैं ट्रेनिंग करती थी, उस चीज के लिए मैं प्रैक्टिस करती थी। मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, माय फादर इन लॉ वाज वेरी वेरी गुड एक्चुअली। उन्होंने मुझे हम्म इतना सपोर्ट किया कि वंस आई स्टिल रिमेम्बर वन थिंग, वंस आई केम हम्म बैक वर्कआउट करके एंड आई सेड इट कि पापा आई डिड 60 किलोमीटर साइकिलिंग टुडे। So he said, ओके Priya, just 60 kilometers, you can do 100 kilometers. Then the next week, I did 100 kilometers cycling. So that is a support and motivation from my family. Keep on go. I mean, they push me a lot. कि तुम कर सकती हो तो इतना करो अच्छे से कि तुम्हारा चारों तरफ नाम होना चाहिए. So they support me a lot. My husband, my family, my mother, my father-in-law, everyone. And अच्छा, of आप course, my सब kids लोग कैसे, also. ओके, और आप सब लोग उसको कैसे देखते हैं उस जर्नी को? आपके बच्चे भी, आप अपने बच्चे को भी बताती होंगी और आपके हस्बैंड भी, तो वो कैसे आपको अब लेते हैं बिल्कुल, आपकी अभी चीज़ों को? मेरे किड माय किड्स आर लाइक कि वाओ मॉम, अच्छा आप कहीं जा रही हो कंपटीशन में? ओके मॉम अच्छा। ट्रॉफी तो ज़रूर लेके आना। दे वर लाइक दैट। और मेरी एक मैगज़ीन, जब मैंने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुँ, बनाया तो उसके बाद एक मैगज़ीन में मेरा पूरा एक आर्टिकल छपा था। तो वो हुँ, मैगज़ीन समहाउ स्कूल्स में लाइब्रेरी में भी अवेलेबल थी। तो मेरे फैमिली के हर बच्चा वाज़ लाइक कि चाची आपकी फ़ोटो और आपकी पूरा का पूरा एक मैगज़ीन हमारे लाइब्रेरी में है। तो दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर देम एंड ऑफ कोर्स मेरे बच्चों के लिए भी। तो जब सुनती हूँ तो एक अलग, ये भी एक मोटिवेशन है ना। एक्चुअली हाँ, दे बिल्कुल। जैसे उन्होंने आके मुझे बताया तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि कुछ और ऐसा करे कि बच्चों को और खुशी मिले। तो वो भी एक हुँ, पार्ट होता है मोटिवेशन का, जिसकी वजह से हम कीप ऑन गोइंग बिल्कुल, इन दैट। जो आपको किक देता है ना और आगे बढ़ने के लिए और कुछ करने के लिए। एग्जैक्टली, अच्छा, डेफिनेटली। इसके अलावा इंटरनेशनल अवार्ड फेस्टिवल में आपको भारत को आपने रिप्रेज़ेंट किया, तो उस दौरान का अनुभव बताइए, तब कैसा लगा था आपको? एक्चुअली कि इनिशियली प्रिया तो अब क्या नहीं हुआ, रुकेगी, प्रिया तो अब चलती जाएगी। अब नहीं रुकेगी। डेफिनेटली दैट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं बहुत हुँ, बड़े स्टेज पे थी, दैट इज अ इंटरनेशनल स्टेज। और जहाँ पे हमारे यहाँ हुँ, के सारे बड़े पॉलिटिशियंस आर देयर, सेलिब्रिटीज आर देयर, तो दैट इज अ वेरी बिग हुँ, मोमेंट फॉर मी कि मैं आज इस जगह पे खड़ी हूँ। क्योंकि जब रिकॉर्ड बनाया तो हुँ, इनिशियली इतना ज्यादा हाइप नहीं हुआ था चीजें, बिकॉज इट विल हुँ, टेक इंडिया में, एज यू नो, इट विल टेक सम टाइम टू ग्रो अप। एग्ज़ैक्टली। बाहर निकलने के हुँ, लिए या वहां तक पहुंचने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट बाय सोशल मीडिया, बाय न्यूज चैनल्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो इतना इनिशियली नहीं हुआ जितना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे इंटरनेशनल योग फेस्टिवल में मिला था। हुँ, तो दैट हुँ, इज अ हुँ। टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि मैं उतने बड़े स्टेज पे थी और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो वो बहुत बहुत ज्यादा गर्व वाला क्षण था मेरे लिए। तो प्रिया मैम ने जब कर्मा वेलनेस सेंटर स्टार्ट किया था, तो क्या सोचा था, क्या कुछ मन में रहा? ऐसा भी लगा होगा कि बहुत बड़ा कदम है, शायद मैं नहीं कर पाऊँ, तो वो सारी मोमेंट शेयर कीजिए। नहीं, एक्चुअली फिटनेस में जो होता है और जहां तक मैं पहुंची हाँ, हूँ, तो ना, हाँ। नहीं, नेगेटिव थॉट्स तो कभी जीवन में आए नहीं है। और ना मैंने कभी हुँ, सोचा कि नहीं कर पाऊंगी, ऐसा मेरे बिल्कुल। साथ कभी हुआ ही नहीं। आई ऑलवेज हाँ। सो मच पॉजिटिव टूवर्ड्स माई लाइफ, टूवर्ड्स माई फ्यूचर। एंड मैं आपको एक मेंशन करना चाहूंगी कि जो कर्मा वेलनेस सेंटर है, दैट इज ओनली फॉर फीमेल। I'm not दैट्स training रियली any male ग्रेट। person there. That हुँ, is very हुँ, different thing for me, and that is very different thing for society also. Because हुँ, as हुँ, somewhere somehow कई महिलाएं आज भी थोड़ा हुँ, अनकंफर्टेबल फील करती हैं जिम में जाकर या किसी भी एक ऐसे बिल्कुल। सेंटर में जाकर जहाँ पे कि दोनों लोग हैं। तो दिस इज वेरी नेचुरल। आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन एंड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। मैं भी एक ऐसी जगह हुँ, ट्रेनिंग करती थी जब पास में मैंने किया, तो मेरे सराउंडिंग में मेल्स भी होते थे। मैं उसको बिल्कुल। स्पेसिफिक नहीं कर रही हूँ, लेकिन आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ फीमेल कि समटाइम्स दे वांट सम टाइम ऑफ डिफरेंट कंफर्ट जोन फॉर देयर 1 आवर, राइट। तो मैंने हुँ, जो सेंटर हुँ, बनाया दैट इज ओनली फॉर फीमेल। तो मेरे को हुँ, बहुत मतलब स्पेसिफिक था कि मैं महिलाओं को ही वहाँ पे ट्रेन करूंगी, सो दैट वो आए बिल्कुल निश्चिंत होकर आए, अच्छे से 1 घंटा अपने शरीर को दे, और सिर्फ शरीर को ही नहीं, अपने मन को, हुँ, अपने दिमाग को शांत करे वहां आकर के। तो मेरे लिए कर्मा वेलनेस बिल्कुल। सेंटर सिर्फ फिटनेस की जगह नहीं, दैट इज अ प्लेस जहाँ पे आके आपको शांति, पीस भी मिल रहा है।
दैट इज इट। अच्छा, इसके साथ साथ जैसा मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी, मैंने भी आपके काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े और एक फ़ोटो मैंने देखी, मैं उसको देख के बहुत शॉक्ड हो गई। आप स्वास्तिक बनी हुई हैं, उसमें स्वास्तिक चिन्ह होता है, तो यू आर सो फ्लेक्सिबल, कैसे कैसे कर लेती हैं आप? देखो, सी, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आई ऑलवेज सेड, हम्म। मेरी जर्नी आज मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज 2026 लाइफ, 2026 चल रहा है, एंड हाँ। मैं इस फील्ड में 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो ओके। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ एवरीथिंग। आई एम नॉट हम्म। एज फिट अभी जैसे मैं हूँ, आई एम नॉट एज हम्म। फ्लेक्सिबल एज जैसे मैं आज हूँ। तो एवरीथिंग हम्म। नीड टाइम एंड कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। हर चीज को पाने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और लगातार हम्म। कोशिश करनी पड़ती है, और कभी भी हार नहीं मानो। लाइक मैनी टाइम बिल्कुल। आपको क्या लगे कि हम आज जो अचीव कर रहे हैं, क्या उस हम्म। बार में पा लिया होगा? कई बार मैं टूटी हूँ, कई बार मुझे फिजिकली ऐसा फील हुआ कि यार नहीं हो पाएगा, इट्स लाइक बहुत हो गया, नहीं हो पा बिल्कुल, रहा। होता बट है वो। वही ना, इट हैपेंस। एग्जैक्टली, तो वही वही हार ना मानना इज ऑल अबाउट। तो कंसिस्टेंसी इज द गेम एक्चुअली। तो मैंने वही चालू हम्म। रखा, और उसी के साथ मैं आज यहाँ पहुंची हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करी है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आई अचीव। अच्छा, ये तो आपकी लाइफ जर्नी हो गई और आपकी मेहनत हो गई। इसके साथ साथ सोशल मीडिया ने भी आपका सपोर्ट किया। सोशल मीडिया के सपोर्ट को कैसे देखती हैं? क्योंकि मैं देखती हूँ आपकी काफ़ी सारी वीडियोस बहुत वायरल हैं। इवन मैंने भी आपकी एक डंबल वाली वीडियो देखी थी, उसमें आप बैठी हुई हैं पूरा, आपने एक पोस्चर में, हाँ, साड़ी में इवन, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आई? दैट इज राइट। सी, हम्म। मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया 2019 में, राइट? ओके। एंड माय हम्म। फर्स्ट वायरल रील इज जो हुई है, दैट इज 2025। तो जस्ट अच्छा। थिंक वन, मेरे को लोग पूछते हैं कि आप इतना अच्छा मतलब वायरल हो रही हैं, आप तो बहुत अच्छी है, लकी है, दिस एंड दैट। तो हम्म। जस्ट थिंक अबाउट द बैकग्राउंड कि कोई इंसान हम्म। 2019 से वीडियो डाल रहा था, और उसकी कौन सी रील गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली रील वायरल नहीं हुई? उसकी रील हाँ। वायरल हुई जो उसने डंबल पे परफॉर्म। डंबल वाली, एग्जैक्टली। परफॉर्म करना इज नॉट अ बिग टास्क फॉर मी at all. हम्म। मतलब that is a very normal position for me because I have a very good strength in my legs, and I हम्म। usually do one मैंने single भी leg देखा, यू आर squat सो actually. फ्लेक्सिबल। हम्म। तो मैं सिंगल लेग स्क्वाट हमेशा से करती थी, और वो एक बस एक ट्रेंड था, एंड आई डिड दैट, एंड दैट रील गोज वायरल लाइक एनीथिंग। 90 मिलियन व्यूज थे उस पे मेरे। तो मुझे उसके बहुत बाद खुशी कैसा हुई, फील हुआ फैमिली में भी, और बाकी सब लोगों ने क्या बोला? मेरे को फ्रेंड्स एक्चुअली ने भी ये बिल्कुल भी कॉन्ग्रेचुलेट आइडिया किया नहीं होगा? था। डेफिनेटली of हम्म। congratulations and lot of social media। वहां से एक्चुअली मेरी मतलब सोशल मीडिया का सपोर्ट स्टार्ट हुआ। तो वो सोशल हाँ, मीडिया ओके के ओके। सपोर्ट के लिए मुझे पूरे 5 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। एंड आई वॉज, यू डोंट बिलीव, 2025 तक मेरे सिर्फ 9,000 फॉलोअर थे, एंड टुडे ओके। आई हैव 45,000 इन फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। या आई हैव सीन। जस्ट, या अभी 6 मंथ में इतना ग्रोन अप हुआ, बट मैं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया एक्चुअल टैलेंट को भी अप्रिशिएट करे, बिकॉज मुझे बिल्कुल। बहुत लेट मिला। लोग मुझे बोलते मैम हमारी रील वायरल नहीं हो रही। मैं बोला मैं पिछले 5 साल से डाल रही हूँ, मेरी 5 साल बाद हाँ। रील वायरल हुई है। तो आई वॉन्ट की जो या आप लोग हैं न्यूज चैनल वाले, कितने ऐसे न्यूज चैनल है जिनको अब जाके पता चला दैट आई एम अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, एंड आई हैव अ इंडियन बुक इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो वो आज जाके पता चलता है, बल्कि मेरा रिकॉर्ड 2022 का है। 22 तो का आई है। वांट, या आई वांट कि लोग रियल टैलेंट को सपोर्ट करें। जो भी कर सकता है, जितना भी कर सकता है, सोशल मीडिया वाले जो भी कहा जहाँ भी कर सकते हैं, वो उनको सपोर्ट करें। आई वांट दैट। तो प्रिया मैम का सोशल मीडिया ने तो बहुत साथ दिया, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। फर्श से अर्श तक का बिल्कुल। सफर तय किया है मैम ने। तो इसके इनफैक्ट अलावा मेरा एक हाँ, एक ये फिटनेस कंटिन्यू। कोच का डेली रूटीन कैसा कैसा रहता है, आप बताइए दर्शकों को हमारे। अब वो रूटीन एक मेरा लाइफ स्टाइल है। मैं सुबह 4 बजे, हाँ। 4:30 बजे उठती हूँ। सबसे ओके। पहले स्नान करके, हमारा जो एक प्रॉपर चर्या है, दैट इज पूजा करके, मंदिर के दर्शन करके, और मैं अपना वर्कआउट शुरू कर देती हूँ। वो पहले मेरा वर्कआउट होता है,
बाय 6 AM मेरी क्लासेस शुरू हो जाती है। 6 to 10 मैं अपनी क्लासेस देती हूँ अपने सेंटर पे जाके। फिर उसके बाद घर की सारी दिनचर्या जो होती है बच्चों के साथ लाइफ स्पेंड करके, then हम्म। again I back to my work by 5 p.m. 5 to 8 हम्म। again I have all the classes जिसमें मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस भी होते हैं, और मेरे ओके। बाहर के सेशंस भी है, लाइक नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही क्लाइंट्स आई हैव। तो मैं आपका ऑनलाइन सेशन एंड ऑफलाइन सेशन लेती हूँ। तो बाय 8 आई बैक टू होम, अगेन डिनर विद माय फैमिली, एंड दैट इज ऑल। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, इसके साथ साथ हम जैसे बात कर रहे थे, आपने इन 10 सालों में आपकी जर्नी बहुत चेंज हुई है, तो उससे पहले वाले 10 साल प्रिया आहूजा के कैसे थे? एक्चुअली जब पहले तो एक्चुअली आई एम अ डॉक्टरेट, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड मास्टर्स इन ओके। ऑर्थोपेडिक्स। तो पहले हम्म। जो था वो सिर्फ स्टडी को लेके था, लेकिन आई गेट टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी अर्ली कि मुझे अपने ये जो हम्म। मेरा प्रोफेशन और जो मेरा पैशन है इसको मुझे लगता है एक ही साथ कर देना चाहिए। बिकॉज सिर्फ हम्म। मेडिकल क्लिनिक खोल के, या जो मेरा अपना सेंटर था वो मेरा पहले सिर्फ क्लिनिक था, तो सिर्फ उतना ही हम्म। मुझे लग रहा था काफी नहीं था पेशेंट्स के हाँ, लिए, क्योंकि बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे सभी पेशेंट्स को ना योगा और एक्सरसाइज पे हमको डालना ही पड़ता है फॉर हम्म। परमानेंट ट्रीटमेंट। तो इसीलिए मैंने लेटर ऑन ये सोचा कि मैं एक वेलनेस सेंटर ऐसा खोलूं जहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। मैं अपने लोगों के यहाँ से सिर्फ फिट होने नहीं आते, मेरे यहाँ लोग हम्म। एज अ मेरा फिजियोथेरेपिस्ट के मेरे पेशेंट भी आते हैं फिजियोथेरेपी के, और हम्म। नी पेन बैक पेन जो आमतौर पे जो फीमेल या मेल्स को प्रॉब्लम होती है उन सबको भी मैं ट्रीट करती हूँ। तो वो सब मैंने एक साथ कॉम्बो कर दिया। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे आवाज़ दी वॉइस की तरफ से प्रिया मैम, आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, वो दिखता है इंस्टाग्राम पे आपके सारे अकाउंट्स पे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी फिटनेस के लिए? डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि आजकल हर कोई अपने लक्ष्य के प्रति बहुत एकदम लगा रहता है कि हर किसी को हम्म। कुछ ना कुछ अचीव करना है, तो हर कोई भागा दौड़ी में लगा हुआ है अपने फ्यूचर के लिए। तो मुझे लगता है उसके साथ साथ अपनी फिटनेस को भी बराबर ध्यान दो और बराबर समय दो, क्योंकि हम्म। अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे और मेंटली फिट नहीं होंगे ना, बिल्कुल। तो यू आर नॉट एबल टू अचीव योर गोल, चाहे वो आपके हम्म। जॉब रिलेटेड हो, आप किसी भी फील्ड में हो, इफ यू आर अ बिजनेसमैन, इफ यू आर अ वर्किंग यार कॉर्पोरेट वाले हो, कुछ भी हो, बट इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट और मेंटली स्ट्रांग, हम्म। तो आप अपने काम को उतना 100% नहीं दे पाओगे। तो जस्ट आई वांट कि हर किसी को अपने फिटनेस के लिए टाइम निकालना चाहिए। इट्स लाइक 30 मिनट भी आप निकालेंगे ना, 30 मिनट ऑफ योर डे, इट्स मोर देन इनफ फॉर यू। अच्छा प्रिया मैम, इसके साथ साथ यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल क्या हो रहा है, बच्चे फिटनेस के लिए ध्यान नहीं देते हैं, या अगर करते हैं तो ओवर कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी शेमिंग है, बॉडी इमेज है, आजकल बहुत सारे ऐसे टर्म ऐड हो गए हैं हमारी लाइफ में जहाँ पे हम अपनी सेहत को का बहुत लॉस कर रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि स्क्रीन को कम टाइम देकर खुद को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना शुरू करो, तो आधा प्रॉब्लम ओके। सॉल्व हो जाएगा, राइट। हम्म। सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल कि सिर्फ सोशल मीडिया के लिए फिटनेस मत करो। जब हम हम्म। बात करते हैं न्यू जनरेशन की, तो बहुत कम उम्र के लोग कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी हम्म। बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी अंडर ऑब्जर्वेशन के वो कुछ भी खा रहे हैं जस्ट टू शो ऑफ देयर बॉडी। तो मैं ये कहना चाहूंगी यस। कि अगर आप 20 और 30 में अगर आप एप्स बना रहे हैं ना, तो दैट इज नॉट अ बिग थिंग। मजा तब है जब वो हम्म। आपकी एप्स, आपकी बॉडी, आपकी वो फिजिक 40 में भी रहे। तो वो 40 तक बिल्कुल। रहने के लिए ना आपको आज एक नेचुरल मेथड अपनाना पड़ेगा। अगर आप इंस्टेंट कुछ भी करोगे ना, तो वो परमानेंट नहीं होता, एज सिंपल एज दैट। कोई भी चीज जब आप इमिडिएट करते हो ना कि हमने शॉर्टकट मार के अचीव कर लिया, तो वो परमानेंट नहीं होता। जिस चीज के लिए आपने मेहनत की होती है, कंसिस्टेंसी, खूब हार्ड वर्क किया होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और अच्छा भी होता है। तो मैं यूथ को ये हम्म। संदेश देना चाहूंगी कि फिटनेस को ऐसे ग्रांटेड मत ले, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी जर्नी होती है जो आपको हमेशा फायदा ही दे। अगर आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो और खा रहे हो, तो समटाइम मेनी पीपल केम टू मी एंड आस्क मी कि गट हेल्थ इज नॉट वेल, एक्ने हो हम्म। रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लॉट ऑफ साइड इफेक्ट। तो अगर फेशियल आपकी हेयर बॉडी, है,
और anxiety बहुत feel हो रहे सारी हैं ना, प्रॉब्लम्स। it means you are not taking a right thing. अगर आप हम्म। फिटनेस में हैं, जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं इतने हम्म। सालों से फिटनेस में हूँ, तो मैं डॉक्टर के पास भी हम्म। नहीं जाती। यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे को आप फीवर तो भी खुद नहीं डॉक्टर होता। है ना। मीन्स मेरे को कभी फीवर और वायरल भी नहीं होता, तो दैट लेवल ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम फिटनेस हम्म। हेल्थ। तो हम्म। आपकी फिटनेस ऐसी होनी चाहिए कि आपको जो ये रोजमर्रा वाली चीजें है ना, वो आपकी लाइफ से खत्म होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक वायरल भी हम्म। नहीं होना चाहिए, इतनी आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जानी चाहिए। तो दैट ऑल डिपेंड ऑन अच्छा खाओ, साधारण खाओ, घर का खाओ, और बहुत ज्यादा हाइप करने की जरूरत नहीं है। गो स्लो एंड हाई, इमीडिएट कुछ मत करो। दैट ऑल आई अच्छा, वांट। और इसके नेचुरली, हाँ हाँ, इसके साथ जैसे अभी आपने 10 सालों में अपनी जर्नी बताई, आगे 10 सालों का क्या प्लान है डॉक्टर प्रिया का? मैं बिल्कुल एकदम फिट ही रहने वाली हूँ, और इससे और थोड़ा सा 5 साल छोटी हो जाऊंगी मैं। वो आगे नहीं, वो पीछे की जर्नी होने वाली है। एंड आई वांट कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिटनेस के लिए जागरूक कराऊं। मैं आज भी यही चाहती हूँ, हम्म। मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना भी चाहती हूँ कि मैं और आगे अपने फिटनेस जो मेरा सेंटर है उसको आगे ले जाना चाहती हूँ। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अवेयर कराना चाहती हूँ फिटनेस के लिए, हम्म। ताकि वो अपने रोजमर्रा की लाइफ में फिटनेस को ऐड करें। और हम्म। सबको स्वस्थ बनाना चाहती हूँ, दूर दूर तक ये चीज फैले। आई वॉन्ट बिकॉज इंडिया में बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं। फीमेल, एवरी थर्ड फीमेल हैव B12 डेफिशिएंसी, एवरी सेकंड हम्म। फीमेल हैव विटामिन D3 डेफिशिएंसी। आप देखिए थायराइड कितना कॉमन हो गया आजकल। बहुत। मतलब ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, और आप अगर अपने लिए सिर्फ 30 से 45 मिनट निकाल रहे हैं, तो आप हम्म। वो एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो आई जस्ट वांट कि अपने लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, और मैं उसमें पूरा साथ दूंगी सभी लोगों का। अच्छा प्रिया मैम, कई बार ऐसा होता है, महिलाएं ज़्यादातर क्या होता है, बजाय अपनी फिटनेस के को ध्यान में रखने के लिए ये बोल देती है कि हमें टाइम नहीं मिलता। क्योंकि अगर मैं अपनी मम्मी की भी बात करूं तो वो भी कई बार उन्हें प्रॉब्लम होती है, नी पेन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो ये बोल देती हैं कि तुम लोगों से फुर्सत नहीं है। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारी मम्मियों के लिए, वो अपना ध्यान कैसे रखें? हमारा तो रखती ही है। एक्चुअली देखो, बिजी कोई नहीं होता अनटिल अनलेस जिस दिन आपको हम्म। डॉक्टर ने ये कहना दिया ना कि अब कुछ नहीं हो सकता मैडम, अब तो गया काम, अब हाथ से निकल चुका है। तब तक लोग, एक्चुअली हमारे से बड़ी जनरेशन वाले, तब तक तो अवेयर नहीं हो पाते, राइट। और हाँ। रही बात बिजी शेड्यूल की फॉर द फीमेल्स, तो आपको 2 बच्चों के साथ क्या मेरे लिए आसान होता होगा निकलना? मेरा बच्चे को 4 महीने का बेबी था जब मैं उसको छोड़ के निकलती थी, क्या मेरे लिए आसान था? लेकिन मैंने उस हम्म। समय में ना अपना कुछ जो कंफर्ट टाइम था ना, वो हटाया। मैंने अपनी पूरी दिनचर्या में अपनी वो सुबह मॉर्निंग की 2 आवर्स स्लीप को कम किया। मैं अर्ली मॉर्निंग उठी हम्म। और अपने बच्चे के दोबारा उठने तक वापस घर आ हम्म। जाती थी। तो दिस इज ऑल अबाउट आपकी अपनी बॉडी की क्या डिमांड है और आप अपने लिए क्या चाहते हैं। जब तक वो बिल्कुल। आपकी बॉडी की वो डिमांड और आपकी बॉडी की वो रिक्वायरमेंट नहीं बन जाती ना, तब तक हम उसको शुरू ही नहीं करते। अब जब घुटने खराब हो गए हैं, तब आप समय लगा हम्म। के क्या करोगे, राइट? बिल्कुल। वो जो हम्म। टाइम आपने अपने शरीर को देना था वो पहले देना था। तो आप अपने मतलब मदर को भी कहिए, मैं तो जो मेरी मदर है घर पे, उनको भी बहुत मोटिवेट करती हूँ कि आप शुरू कर, हम्म। बिकॉज उनसे ही आगे इंस्पिरेशन मिलता है नीचे आने वाली कमिंग जनरेशन को भी। तो वो अच्छी रहेंगी, हम्म। वो स्वस्थ रहेंगी, तभी तो वो हमारा भी ध्यान रखेंगी। अब अगर मेरी मदर इन लॉ को कंटिन्यू बैक एक होगा और मैं तो चली जाऊंगी वर्क पे, तो वो पीछे से मैनेज कैसे करेंगी? शी इज नॉट एबल टू मैनेज ना। तो अगर उनको बिल्कुल। हमारे को और पूरी फैमिली को मैनेज करना है, तो दे नीड टू बी फिट, राइट? हम्म। तो दैट्स व्हाट बिल्कुल बिल्कुल। हम कह। इसके अलावा एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड इन दिस इंटरव्यू मैम? मैम आई जस्ट वांट कि सभी लोग अवेयर हों अपनी फिटनेस के लिए। आई वांट कि हम्म। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए, बढ़े, अपने आप को प्रायोरिटी दे, स्पेशली फीमेल। जो जैसे कि आपने बोला, ये बिल्कुल। बहुत सच है एक्चुअली। हाँ। लोग मुझे भी हम्म। बोलते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है। तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप हम्म। खाना खा रहे हो ना, तो क्योंकि आपको ना फिटनेस को कोई अलग से काम सोच के मत कीजिए। इट इज अ लाइफ स्टाइल। बिल्कुल। जैसे आप खाना खाते हो, जैसे आप सोते हो, वैसे ही आपको हम्म। अपने लिए शरीर के लिए आधा घंटा निकालना है।
तो दैट इज माय लास्ट थिंग आई वांट टू टेल कि फिटनेस को एक लाइफ स्टाइल बना के चलिए, उसको सिर्फ हम्म, ऐसे मत सोचिए कि वो आज कर लिया, आज समय है तो कर लिया टाइप, नहीं, उसको लाइफ कर लिया। स्टाइल की तरह अपनाइए और that's what बिल्कुल। I want. बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया मैम, आपका, आपने अपना इतना कीमती Thank you समय for दिया। inviting me. अरे thank you so much ma'am for inviting me on your show. Thank you so much. और मैं यही, आवाज़ द वॉइस भी यही प्रे करेगा कि आप ऐसे ही लोगों को इन्फ्लुएंस करती रहें अच्छी चीज़ों के लिए, फिटनेस के लिए। और मैं अपने दर्शकों से भी अब इजाज़त ले लेती हूँ। आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट करें, शेयर करें, ताकि सब हमारी तरह, प्रिया मैम की तरह फिट रहें। और आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। Bye.